बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th आपका सब्जेक्ट इंग्लिश का लेक्चर नंबर 5 जो है वो डिलीवर होने जा रहा है। टॉपिक है आपका ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, मतलब कुछ नहीं खोया। और ये आपका हाफ चैप्टर जो है वो हम लेक्चर नंबर 4 जो है उसमें डिस्कस कर चुके हैं, या नेक्स्ट हाफ चैप्टर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इसकी टॉपिक की डिस्कशन में हम सबसे पहले तो पैराग्राफ जो है उनको एनालाइज करेंगे, नर्स की क्या जिम्मेदारियाँ हैं, थीम अब आप खुद निकालेंगे क्योंकि आपने चैप्टर जो है वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जो क्वेश्चन आंसर हमारे रह गए थे वो हम डिस्कस करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो हम लेक्चर नंबर 2 जो है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है उसको डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा ग्रामर में से आर्टिकल जो है उनको देखेंगे। पैराग्राफ जो है उनके एनालाइजेशन में देख लें कि जो आपका पैराग्राफ नंबर 7 है, पैराग्राफ नंबर 6 जो है वो आपका उसमें बताया गया है कि नर्स जो है वो पुरुम्मीद रहती है कि रहीला जो है वो सीनियर डॉक्टरों के सामने अपने मौक़िफ़ का जवाब पेश करना चाहती थी। उसने उम्मीद जो है वो ना खोई और सब्र से काम जारी रखा। धीरे धीरे हीरा जो है वो सेहतयाब होने लगी। एक दिन उसे छोटी उंगली उठाते देखकर नर्स में खुशी से जज्बात की लहर जो है वो दौड़ गई, और तब उसने बोला कि सब कुछ ज़ाया नहीं हुआ था। यहाँ पर आकर जो है आपके जो आपका टॉपिक है ये उससे ज़्यादा रेलिवेंट कर गया, उसने वो ये आपको यहाँ पे बता दिया। जो आपका पैराग्राफ नंबर 7 है उसमें यह है कि उसका पेशेंट जो है वो कैसे रिकवर हो जाता है, उसको कैसे पता चलता है कि पेशेंट रिकवर हो गया है। वो नर्स जो है वो 3 माह की ट्रेनिंग के लिए उसको कराची भेज दिया जाता है, और वो अपनी मरीज़ा जो है वो लाइक हाथों में छोड़ के चली जाती है। लेकिन जब वो वापसी आती है तो उसको अपने मरीज़ा के बिस्तर पर कोई और मरीज़ पड़ा जो है वो मिलता है। वो देखकर तो नर्स के जहन में कई सवाल जो है वो उठने लगते हैं। तो इतने में एक आती है औरत, उनसे मिलती है, उन प्यार से गले लगाती है, शुक्रिया अदा करती है। तो वो औरत, वो बच्ची जो है वो जो आके उनको मिलती है वो वही होती है जो उनकी मरीज़ा होती है, जो सेहतयाब होकर तब उसे मिलने आई होती है। जो आपका पैराग्राफ नंबर 8 है उसमें वो गुजारी बताई जाती है उस नर्स की कि वो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती है। नर्स जो है वो अपनी मरीज़ा और उसके ख़ानदान के चेहरों पर मुस्कुराहट देखकर जो है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है। जो पैराग्राफ नंबर 9 है उसमें यह है कि हीरा जो है वो बेसाखियों के सहारे चलती थी जिनको वो चंद महीनों में छोड़ देगी। नर्स जो है वो बहुत खुश थी कि उसकी कोशिशें बराबर हुई। अल्लाह ताला ने इस काम में मदद की जिसमें कामयाबी की उम्मीद ना होने के बराबर थी। जो 10th पैराग्राफ है उसमें यह है कि नर्स ने दोबारा जो है वो एक नई कुव्वत महसूस की। जहाँ चाह वहाँ राह, मतलब जहाँ चाहत हो वहाँ रास्ता जो है वो निकल ही आता है, और उसे अपने नर्स होने पर फ़ख्र होने लगा। और आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो इन्हीं पैराग्राफ में से है। जो आपका लास्ट पैराग्राफ है इसमें से आपको मिलेगा इनके आंसर। अब हम देख लें पहले आर्टिकल क्या होते हैं। ए, एन और दी जो है इनको आर्टिकल बोला जाता है। अब हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि अगर जो वर्ड है वो वॉल्व लेटर से शुरू हो रहा हो, AEIOU से शुरू हो रहा हो तो हम शुरू में एन लगा देते हैं, और अगर वो वॉल्व लेटर से नहीं शुरू हो रहा, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो उसके शुरू में ए लगा देंगे। लेकिन वो कॉन्सेप्ट गलत है। अब देखें यहाँ पर यूरोपियन जो है ये भी ई से शुरू हो रहा है, यहाँ एग जो है वो भी ई से शुरू हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर एन लगाया, यहाँ पर ए लगाया। क्योंकि जब हमने एग इसको बोला तो बोलते हुए हमारी साउंड जो है सबसे पहले हमें अलिफ की आवाज़ आई, अलमदा की एग। अगर लफ्ज़ अदा करते हुए अलिफ की साउंड आ रही हो, अलमदा की साउंड आ रही हो तो फिर एन लगाते हैं। अगर कोई और साउंड आ रही हो तो फिर ए लगाते हैं। अब यहाँ पे यूरोप, अलिफ बोलते हुए शुरू में हमें अलिफ की साउंड नहीं आई, ये की साउंड आ रही थी, इसलिए यहाँ पे हमने ए लगा दिया। अब यहाँ पे हमने एन लगाया, जबकि ये शुरू तो कॉन्सोनेंट से हो रहा है, एज से शुरू हो रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ पे एज साइलेंट है तो हम जब इसको बोलते हैं, हम आर बोलते हैं, तो फिर हम चूंकि वो बोलते हुए आर अलिफ की साउंड आ जाती है तो इसके शुरू में एन लगाएंगे। इसी तरह यूनिवर्सिटी, यू जो है ये उसके अंदर से है, वॉल्व लेटर में से है। जैसे अम्ब्रेला, वो भी यू से शुरू होता है, लेकिन अम्ब्रेला बोलते हुए अलिफ की साउंड आ रही होती है तो वहाँ पे एन लगता है। लेकिन यूनिवर्सिटी बोलते हुए यहाँ पे ये की साउंड आती है, अलिफ की नहीं आती, तो यहाँ पर ए आएगा। आपने ये नहीं देखना कि वॉल्व लेटर है या कॉन्सोनेंट है, बल्कि आपने उस वर्ड को प्रोनाउंसिएट करके देखना है। अगर वो प्रोनाउंसिएट करते हुए अलिफ की साउंड देगा तो एन लगा दें, और अगर वो प्रोनाउंसिएट करते हुए अलिफ के अलावा कोई और साउंड दे दें तो फिर आप ए लगाएंगे। इसके अलावा दी कहाँ पे आएगा, दे गो टू स्कूल। आम वर्ड जो है उसके अंदर स्कूल जो है या किसी भी नाउन के साथ आम तौर पर दी जो है वो नहीं लगाते,
लेकिन जब यहाँ पे इसको ख़ास करना है आपने कि वो विलेज का स्कूल था, तो इस कॉमन नाउन को प्रॉपर करने के लिए अब इसका एस जो है वो कैपिटल नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको ख़ास बनाने के लिए इसके शुरू में दी लगाएंगे। ये विलेज जो है, जब हमने इसको ख़ास करना है या इन पे जोर देना है तो फिर इनसे पहले दी लगेगा। आम रूटीन में स्कूल से पहले जो है वो दी नहीं लगाते, सिर्फ तब लगाते हैं जब आपने किसी लफ्ज़ को ख़ास करना होता है किसी जुमले में। जो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, वो जो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 और 2 में, उसके अंदर सिर्फ ये फ़र्क था, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ही था, वो प्रेजेंट का था और ये पास्ट का है। सारा फिक्रा वैसे ही बनेगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, चेंजिंग यहाँ पे होगी। उसकी हेल्पिंग वर्ब में हैज़ बिन और हैव बिन का इस्तेमाल था और इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है उसमें हैड बिन का इस्तेमाल होगा। बाकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वैसे ही आएगा, सिंस फॉर का इस्तेमाल वैसे ही होगा। और जब आप इसका वहाँ पे था शी हैज़ बिन लिविंग देयर सिंस 1980, तो वो बन गया था आपका प्रेजेंट का। अब यहाँ पर है शी हैड बिन लिविंग देयर सिंस 1980, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन गया। जब आप इसका इंट्रोगेटिव मतलब सवालिया फ़िक्रा बनाएंगे तो यही हैड जो है वो बाहर आ जाएगा, जैसे आप उसका हैज़ और हैव जो है वो बाहर ले आए थे। हैड शी बिन लिविंग देयर सिंस 1980 सवालिया था, तो आगे आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और इसी तरह जब नेगेटिव बनाएंगे तो शी, वहाँ आपने बनाया था शी हैज़ नॉट बीन, तो यहाँ आप बनाएंगे शी हैड नॉट बीन लिविंग देयर सिंस 1980। जैसे वहाँ सिर्फ प्रेजेंट की चेंजिंग थी, तो यहाँ पर सिर्फ हैड जो है उसकी चेंजिंग है। बाकी इसके क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है उनके आंसर जो है वो फाइंड आउट करें, और थीम जो है वो इसका आपने खुद फाइंड आउट करना है। थैंक यू।